Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today I am going to discuss about the absorption and intensity shifts in UV visible spectroscopy. Absorptions कैसे होती हैं, किन मॉलिक्यूल्स के थ्रू होती हैं, एंड आफ्टर इन दीज absorptions इंटेंसिटी शिफ्ट्स डिक्रीज्ड होती हैं और आइदर इंक्रीज्ड होती हैं. ये सब आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, टर्म्स यूज्ड इन स्पेक्ट्रोस्कोपी. इन आवर प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रिंसिपल को देखा कि किस तरह इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर के साथ और एनी सैंपल के साथ हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इंट्रैक्शन होता है, एंड आफ्टर इंट्रैक्टिंग विद द सैंपल ट्रांसमिटेड लाइट इज़ प्रोड्यूस्ड. और जो ट्रांसमिटेड लाइट होती है उसकी इंटेंसिटी इज़ डिक्रीज्ड एज़ कम्पेयर टू द इंसिडेंट लाइट और इंसिडेंट रेडिएशन. अब ये जो इंटेंसिटी में हमारे पास डिक्रीज़ आया है ये किसी वजह से आया है, यानी कि जो हमारे पास अंदर मॉलिक्यूल है हैविंग अ ग्रुप, उसके पास कोई ऐसा ग्रुप है जो अब्जॉर्प्शन काज कर रहा है. समटाइम्स सारा मॉलिक्यूल जो है वो अब्जॉर्प्शन काज करने की वजह नहीं बनता, लेकिन उसके अंदर कोई ऐसा ग्रुप प्रेजेंट होता है कि उस ग्रुप की वजह से वो अब्जॉर्प्शन काज करता है, लाइट को अब्जॉर्ब करता है, एंड स्मॉल इंटेंसिटी ऑफ लाइट को जौन सा है वो ट्रांसमिट कर देता है, अपने में से निकाल देता है, या उसको अब्जॉर्ब नहीं करता और वो ट्रांसमिट होकर निकल जाती है और डिक्रीज इंटेंसिटी की लाइट जौन सी है वो प्रोड्यूस होती है. अब फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बेंजीन को देखें तो बेंजीन के अंदर एक तो एरोमेटिक रिंग होता है, यानी कि सर्कल फॉर्म में, यानी कि एरोमेटिक रिंग होता है. उसके अलावा इसके अंदर डबल बॉन्ड्स जो से हैं वो अल्टरनेटिव प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, आप बेंजीन के रिंग के अंदर एक तो एरोमेटिक है, डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, कार्बन भी है, हाइड्रोजन्स भी प्रेजेंट हैं. कार्बन एंड हाइड्रोजन जो से हैं वो मॉलिक्यूल अब्जॉर्ब नहीं करते, लेकिन जो एरोमेटिक रिंग है वो अब्जॉर्प्शन का बाहिस बनता है. उसके अलावा जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड जो सा है वो अब्जॉर्प्शन का बहुत बड़ा बायस बनता है. डबल बॉन्ड एक ऐसा ग्रुप है जो अब्जॉर्प्शन कॉज करता है. किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो वो अब्जॉर्प्शन कॉज करने का बायस बनेगा. ठीक है, तो अब ये ग्रुप जो से हैं जो अब्जॉर्प्शन कॉज करने का बायस बनते हैं या अब्जॉर्प्शन कॉज करवाते हैं मॉलिक्यूल्स के अंदर, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. स्पेसिफिक टर्म्स यूज़ कर दी गई हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में. फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रोमोफोर. ठीक है, द अब्जॉर्बिंग ग्रुप इन अ मॉलिक्यूल आर कॉल्ड क्रोमोफोर्स. पूरे मॉलिक्यूल में कोई एक ग्रुप ऐसा होगा जो अब्जॉर्प्शन का बायस बनेगा या रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करेगा, उस ग्रुप को हम लोग कहेंगे क्रोमोफोर. अ मॉलिक्यूल कंटेनिंग अ क्रोमोफोर इज़ कॉल्ड अ क्रोमोजन. वो मॉलिक्यूल जिसके अंदर क्रोमोफोर होता है, यानी कि एक ग्रुप प्रेजेंट होता है जो अब्जॉर्प्शन काज करने का बायस बनता है, उस पूरे मॉलिक्यूल को फिर हम कहते हैं क्रोमोजन. और द फंक्शनल ग्रुप्स कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड कैपेबल ऑफ अब्जॉर्बिंग रेडिएशन मोर देन 200 नैनोमीटर. फर्स्ट ऑफ ऑल, फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है विच इम्पॉर्ट प्रॉपर्टीज़ टू डैट कंपाउंड. किसी ग्रुप के साथ, किसी कंपाउंड के साथ अगर वो ग्रुप अटैच हो जाए तो अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ उसको दे देता है. फॉर एग्जांपल CH3, ये एक अल्काइल ग्रुप है. अगर इसके साथ हम OH ऐड कर देंगे, OH इज़ अ अल्कोहल ग्रुप, तो ये क्या करेगा, मेथनल बन जाएगा, यानी कि अल्काइल ग्रुप को अपनी प्रॉपर्टीज़ दे देगा. OH इज़ अ ग्रुप, इज़ अ फंक्शनल ग्रुप जो अपनी प्रॉपर्टीज़ CH3 को दे देगा, और ओवरऑल हमारे पास ये अल्कोहल का कंपाउंड कहलाएगा जिसको हम लोग मेथनल कहेंगे. ओके, उसके अलावा CC, इसके अंदर अगर हम लोग ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे तो ये ट्रिपल बॉन्ड जो सा है एक फंक्शनल ग्रुप है. ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप है जो C और ट्रिपल बॉन्ड दूसरे C को जोड़े हुए है, और दूसरा ये अल्काइन ग्रुप है और ये इसको अपनी प्रॉपर्टीज़, अल्काइन की प्रॉपर्टीज़ उसको दे देगा. तो फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है विच इम्पॉर्ट प्रॉपर्टीज़ टू द कंपाउंड. उसके आने की वजह से उस पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं और उस ग्रुप जैसी प्रॉपर्टीज़ जो सी हैं वो उसमें आ जाती हैं. जैसे कि हम लोगों ने अल्कोहल को पढ़ा, मेथनल को CH3OH, OH is a functional group, and CH triple bond CH
जिसमें ट्रिपल बॉन्ड जोन सा है, एक फंक्शनल ग्रुप है अल्काइन का, ठीक है। तो ये फंक्शनल ग्रुप जोन से कंटेनिंग डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स और मल्टीपल बॉन्ड्स जोन से हैं वो कैपेबल होते हैं रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करने के लिए। मोर देन 200 नैनोमीटर की रेडिएशंस को ये अब्जॉर्ब करते हैं। और ये जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स हैं ये हमारे पास क्रोमोफोर्स हैं। अगर ये किसी कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होंगे तो अब्जॉर्प्शन काज करने का बाहिस बनेंगे और उस कंपाउंड को या उस मालिक्यूल को हम लोग क्रोमोजन कहेंगे। और ये अब्जॉर्प्शन करेंगे मोर देन 200 नैनोमीटर। हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया कि यूवी विजिबल का जो रीजन है वो यूवी का रीजन 10 to 400 तक है और 400 से 800 तक विजिबल का रीजन है। बट इन यूवी बिलो 200 नैनोमीटर देयर इज़ अ रीजन ऑफ वैक्यूम रीजन, जहाँ पे अब्जॉर्प्शन जोन सी है वो इतनी नहीं होती बिकॉज वहाँ पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अब्सॉर्ब हो जाती हैं और उसके लिए हम स्पेशल वैक्यूम इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। इसलिए 200 नैनोमीटर से अबव के रीजन को ही हम ज़्यादातर यूवी रीजन में काउंट करते हैं। Then it shows absorptions of n to pi transitions and pi to pi transitions fall to 200 नैनोमीटर। अब होता क्या है कि ये अब्जॉर्प्शंस जो से हैं वो शो करते हैं फ्रॉम n to pi ट्रांजिशंस में, जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं बाय अब्जॉर्बिंग द रेडिएशन फ्रॉम n इलेक्ट्रॉन्स टू फ्रॉम n to pi स्टार एंड देन फ्रॉम pi to pi स्टार ट्रांजिशंस, और ये फॉल करते हैं 200 to 800 नैनोमीटर में। और बाकी बिलो देन 200 नैनोमीटर के अंदर हमारे पास इन्वॉल्व होंगी सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस एंड एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस। इसकी एग्जांपल में हमारे पास आएंगे NO2 इज़ नॉट एग्जांपल ऑफ दिस, सॉरी ये वैसे लिखा गया है यहाँ पे। उसके अलावा जो हमारे पास इसकी वैसे एग्जांपल्स हैं वो है C डबल बॉन्ड O जो कि क्रोमोफोर है, C ट्रिपल बॉन्ड N भी क्रोमोफोर है, C डबल बॉन्ड CB एंड C ट्रिपल बॉन्ड CB, यानी कि मल्टीपल बॉन्ड्स जो से हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं क्रोमोजन के मालिक्यूल को क्रोमोजन बनाने के एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर अब्जॉर्बिंग द रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करने के। Next, to interpretation in UV visible spectrum, following points should be noted. Non-conjugated alkene shows an intense absorption below 200 nanometer and it is inaccessible to UV spectrophotometer. Non-conjugated alkenes are those alkenes which does not having alternating double and triple bonds, जिनकी alternating double और triple bonds नहीं होते उनको हम लोग non-conjugated alkenes कहते हैं। और ये शो करती हैं intense absorption। जब इनकी absorption intense होगी तो इनकी लैम्डा मैक्स जोन सी है वो कम होगी। पीछे भी मैंने आपको लेक्चर्स में बताया था कि E0 इज़ अ मोलर अब्जॉर्प्टिविटी, अगर किसी की मोलर अब्जॉर्प्टिविटी ज़्यादा है तो उसकी लैम्डा मैक्स जोन सी है वो कम होगी। इंटेंस अब्जॉर्प्शन शो करेंगी बिलो 200 नैनोमीटर पे, जो हमारे पास इनअसेसिबल है इन यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, जिसके लिए हम लोग स्पेशल वैक्यूम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। उसके अलावा नॉन कॉन्जुगेटेड कार्बोनाइल ग्रुप कंपाउंड गिव अ वीक अब्जॉर्प्शन बैंड इन 200 to 300 नैनोमीटर। अगर हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप यानी कि C डबल बॉन्ड O, इस ग्रुप को हम लोग कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। अगर कार्बोनाइल ग्रुप हमारे पास नॉन कॉन्जुगेटेड है यानी कि अल्टरनेटिव प्रेजेंट नहीं है तो ये भी हमारे पास एक वीक अब्जॉर्प्शन बैंड शो करेगा जो कि होगा 200 to 300 नैनोमीटर के दरमियान। और इसमें हमारे पास N to pi एंड pi to pi ट्रांजिशंस होंगी, N to pi स्टार एंड pi to pi स्टार ट्रांजिशन। Then chromophore. First of all, in examples of chromophore, acetone. Acetone क्या है? This is a acetone. When C double bond O के साथ हम दो अल्काइल ग्रुप्स लगा देंगे, RR लगा देंगे तो ये हमारे पास एसीटोन बन जाएगा। इसको हम लोग कीटोन भी कहते हैं। विच हैज़ लैम्डा मैक्स 279 नैनोमीटर एंड साइक्लोहेक्सेन की लैम्डा मैक्स है 291 नैनोमीटर। अब इसके अंदर कोई भी हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है लेकिन वे फिर भी हमारे पास अब्जॉर्प्शन शो कर रहा है, इसकी लैम्डा मैक्स आ रही है। क्यों? क्योंकि एरोमेटिक रिंग इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अब्जॉर्प्शन इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसके बाद हमारे पास टू एग्जांपल्स हैं डबल बॉन्ड की, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स की। इन दिस एग्जांपल यू कैन सी देयर इज़ नो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स, कोई भी कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, लेकिन डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है बट नॉट अ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। लेकिन इन दिस एग्जांपल में यू कैन सी देयर इज़ टू
देयर इज कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। जो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स हैं वो मोर अब्जॉर्प्शन करते हैं एज़ कम्पेयर टू द नॉन कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स। एंड नॉन कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स के हमारे पास 178 लैम्डा मैक्स है और इसकी 227 नैनोमीटर लैम्डा मैक्स हमारे पास आ रही है। ये क्रोमोफोर्स की एग्जांपल हैं जो मॉलिक्यूल को क्रोमोजन बना देते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ऐसे ग्रुप हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं अब्जॉर्प्शन के इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। Then conjugation of C double bond C and carbonyl group shifts the lambda max to longer wavelength। अगर हमारे पास ऐसा कंपाउंड हो जिसके अंदर C डबल बॉन्ड C और कार्बोनाइल ग्रुप जोन से हैं, C डबल बॉन्ड O ग्रुप जोन सा है, वो कॉन्जुगेशन के साथ प्रेजेंट हो तो लैम्डा मैक्स जोन सी है वो लॉन्गर वेवलेंथ पे चली जाएगी। फॉर एग्जांपल इथाइलिन के अंदर हमारे पास लैम्डा मैक्स है 171 नैनोमीटर, एसीटोन के अंदर है 279 नैनोमीटर, क्रोटॉन एल्डिहाइड इसकी हमारे पास लैम्डा मैक्स आएगी 290 नैनोमीटर एंड अबव देन इथाइलिन एंड एसीटोन। क्योंकि इसके अंदर हमारे पास कॉन्जुगेशन प्रेजेंट आ गई है। एल्डिहाइड्स हमारे पास वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके एक साइड पे H हो और दूसरी साइड पे हमारे पास पूरा R ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है, इसको हम कहते हैं एल्डिहाइड। अब इस एल्डिहाइड के अंदर एक तो हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है एल्कीन की फॉर्म में, इसको हम क्रोटॉन एल्डिहाइड कहते हैं, और कॉन्जुगेशन हो रही है डबल बॉन्ड ऑफ C डबल बॉन्ड O एंड C डबल बॉन्ड C के दरमियान, इसलिए इसकी लैम्डा मैक्स जोन सी है वो लॉन्गर वेवलेंथ पे जा रही है ड्यू टू कॉन्जुगेशन, बिकॉज कॉन्जुगेशन जोन सी है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर मोर अब्जॉर्बिंग रेडिएशंस फ्रॉम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में से रेडिएशंस को ज़्यादा अब्जॉर्ब करने की बायस बनती है। नेक्स्ट सेकेंड टर्म इसके अंदर है ऑक्सोक्रोमोफोर। पीछे हम लोगों ने पढ़ा क्रोमोफोर क्या था, पूरे मालिक्यूल के अंदर एक ग्रुप ऐसा होता है जिसकी वजह से अब्जॉर्प्शन होती है, अगर वो ग्रुप ना होगा तो हमारे पास अब्जॉर्प्शन नहीं होगी, ठीक है, या बहुत कम होगी। और उन ग्रुप में हमारे पास ज़्यादातर मल्टीपल और डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स जोन से हैं वो प्रेजेंट हैं, कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। अब ऑक्सोक्रोमोफोर है इसके अंदर, ठीक है, द फंक्शनल ग्रुप विद नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसके अंदर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, दैट डज नॉट अब्जॉर्ब रेडिएशन इटसेल्फ, वो खुद अब्जॉर्ब नहीं करता रेडिएशंस को, बट व्हेन अटैच टू द क्रोमोफोर, जब इसको किसी क्रोमोफोर्स के साथ अटैच कर दे, एल्टर्स चेंज कर देता है वेवलेंथ को एंड इंटेंसिटी ऑफ अब्जॉर्प्शन को, आइदर इंक्रीज और मे बी डिक्रीज, लेकिन चेंज ज़रूर करता है, लेकिन मोस्टली फॉर्म में ये इंक्रीज्ड ही करता है। यानी कि ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसके पास लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, वो खुद तो अब्जॉर्प्शन शो नहीं करेगा अकेला, लेकिन जब हम उसको किसी क्रोमोफोर के साथ, किसी ऐसे कंपाउंड के साथ जिसके अंदर वो ग्रुप होगा क्रोमोफोर, वो अब्जॉर्प्शन शो कर रहा होगा, उसके साथ अटैच कर देंगे तो फिर ये उसकी लैम्डा मैक्स को और इंटेंसिटी को इंक्रीज्ड कर देगा और मे बी चेंज्ड कर देगा। अब इसमें एग्जांपल है एक हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप ही जिसमें O के पास 2 लोन पेयर्स होते हैं, अमाइनो ग्रुप की है जिसमें N के पास जोन सा है 1 लोन पेयर है, एंड हैलोजन्स की है जिसमें हैलोजन्स के पास भी लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। हैलोजन ग्रुप के एलिमेंट्स हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल्स देखें, एग्जांपल्स के साथ यू हैव मोर क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सोक्रोमोफोर। These possesses unshared electron that can interact with the pi electrons in the chromophore and n to pi conjugation होगी, ठीक है। अब होता क्या है, n इलेक्ट्रॉन्स यानी कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सोक्रोमोफोर के नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इंटरेक्ट करते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ, और उसके रिजल्ट में हमारे पास पाई टू पाई n टू पाई सार ट्रांजिशन होती है। इसके एग्जांपल्स में आप लोग देखें बेंजीन, फर्स्ट ऑफ ऑल बेंजीन की 255 नैनोमीटर है,
डबल बॉन्ड जो इसके अंदर प्रेजेंट्स हैं एंड एरोमेटिक रिंग जोन सा है इसका, और अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्जॉर्प्शन, और डबल बॉन्ड यहाँ पे क्रोमोफोर के तौर पे एक्ट कर रहे हैं एंड पूरा होल कंपाउंड जोन सा है वो हमारे पास बेंजीन का क्रोमोजन है बिकॉज दे हैविंग अ ग्रुप कॉल्ड क्रोमोफोर। और ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर ग्रुप होगा क्रोमोफोर जो ऑब्जॉर्प्शन काज करने का बायस बनेगा, उस कंपाउंड को हम क्रोमोजन कहते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास अटैच हो रहा है इन दिस एग्जाम्पल में फिनोल, ठीक है, फिनोल पूरा ग्रुप बन कंपाउंड है ये, इसके अंदर हमारे पास अटैच हो रहा है OH ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप, ठीक है। अल्कोहल ग्रुप के अटैच होने से ये फिनोल बन गया है। OH खुद तो ऑक्सोक्रोमोफोर है, हमने पीछे एग्जाम्पल्स में पढ़ा इन आवर लास्ट स्लाइड, लेकिन यहाँ पे जब वो क्रोमोजन के साथ अटैच हो गया जिसके अंदर अब्जॉर्बिंग क्रोमोफोर ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से इसकी लैम्डा मैक्स इंक्रीज कर गई है 270 नैनोमीटर पे। इसी तरह हमारे पास एक और कंपाउंड है एनालीन, जिसके अंदर NH2 हम लोग ग्रुप ऐड करेंगे जो कि ऑक्सोक्रोमोफोर है, और ये सारा नीचे वाला क्रोमोजन है जिसके अंदर क्रोमोफोर ग्रुप्स अब्जॉर्बिंग ग्रुप डबल बॉन्ड्स जो उनसे एक्ट कर रहे हैं एज अ क्रोमोफोर के तौर पर प्रेजेंट है। जब हमने इसके साथ क्रोमोफोर अटैच कर दिया, ऑक्सोक्रोमोफोर अटैच कर दिया, तो इसकी लैम्डा मैक्स 280 नैनोमीटर पे चली गई। लेकिन अगर खाली क्रोमोफोर था और क्रोमोजोन कंपाउंड था जिसके अंदर क्रोमोफोर ग्रुप यानी कि डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट थे, 255 नैनोमीटर, बाय एडिंग द ऑक्सोक्रोमोफोर, जब हम लोगों ने ऑक्सोक्रोमोफोर को ऐड किया, इसकी लैम्डा मैक्स जो सी है वो शिफ्ट कर गई, चेंज हो गई एंड गोज टू 270 नैनोमीटर इन केस ऑफ फिनोल एंड गोज टू 280 नैनोमीटर इन केस ऑफ एनालिन। एंड हैंस आई थिंक योर कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर कि ऑक्सोक्रोमोफोर के अंदर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि जो इन्वॉल्व नहीं करते बॉन्डिंग में, इनको हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन्स जब ये ग्रुप जिनके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सोक्रोम ग्रुप होता है, इट्स सेल्फ ऑब्जॉर्प्शन नहीं करता। जब हम उसको किसी क्रोमोफोर के साथ अटैच कर देते हैं या ऐसे कंपाउंड के साथ जिसको हम क्रोमोजोन कहते हैं एंड हैविंग अ ग्रुप क्रोमोफोर जो कि रिस्पॉन्सिबल है अब्जॉर्प्शन का, तो उसकी ये अब्जॉर्प्शन को लैम्डा मैक्स को शिफ्ट को चेंज कर देता है और इन मोस्टली केसेस में ये इंक्रीज कर देता है लैम्डा मैक्स को, ठीक है। तो दिस ग्रुप इज कॉल्ड ऑक्सोक्रोमोफोर। दीज टू टर्म्स आर यूज्ड इन UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, chromophore and oxochromophore. Chromophore is responsible for absorption and oxochromophore is a group which does not absorb itself. लेकिन जब हम उसको chromophore के साथ अटैच कर देंगे तो then it absorbs the radiations and changes the lambda max of a compound. Then another terms bathochromic shift, hypsochromic shift, hyperchromic effect, hypochromic effect. फर्स्ट ऑफ ऑल इन बाथोक्रोमिक शिफ्ट, इसको हम लोग रेड शिफ्ट भी कहते हैं। इसमें होता क्या है, व्हेन अब्जॉर्प्शन मैक्सिमा ऑफ अ कंपाउंड शिफ्ट्स टू लॉन्गर वेवलेंथ इज नोन एज बाथोक्रोमिक शिफ्ट और रेड शिफ्ट। जब हमारे पास अब्जॉर्प्शन मैक्सिमा ऑफ अ कंपाउंड जो सा है शिफ्ट हो जाए लॉन्गर वेवलेंथ पे, इज़ नोन एज अ बाथोक्रोमिक शिफ्ट और रेड शिफ्ट हम उसको कहते हैं। और ये लॉन्गर वेवलेंथ पे कैसे शिफ्ट होता है, जैसे कि पीछे बेंजीन हमने पढ़ा, अप्रॉक्सीमेटली उसकी आई थिंक सो लैम्डा मैक्स 255 नैनोमीटर थी, ठीक है। अब उसकी लैम्डा मैक्स 255 मीटर से लॉन्गर वेवलेंथ पे शिफ्ट हो गई। कैसे लॉन्गर वेवलेंथ पे शिफ्ट हो गई, बाय एडिंग द ऑक्सोक्रोमोफोर। जब हमने उसके अंदर ऑक्सोक्रोमोफोर ऐड कर दिया, OH ग्रुप ऐड कर दिया एंड देन बेंजीन चेंजेस टू फिनोल में चेंज हो गई और उसकी लैम्डा मैक्स जोन सी है वो चेंज हो गई, उसका लैम्डा मैक्स जोन सी है वो लॉन्गर वेवलेंथ पे चली गई और 270 नैनोमीटर हो गई, ठीक है। और इस शिफ्ट को जब लैम्डा मैक्स जोन सी है वो चेंज हो जाएगी इनटू लॉन्गर वेवलेंथ पे, इस शिफ्ट को हम लोग कहेंगे रेड शिफ्ट। एंड द अफेक्ट, और ये हमारे पास अफेक्ट क्यों होगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सोक्रोम एंड चेंज ऑफ सॉल्वेंट की चेंज करने से या ऑक्सोक्रोम के ऐड करने से, ठीक है। अब सॉल्वेंट की चेंज करने से कैसे होगा, फॉर एग्जांपल जब हम लोग सैंपल को लेते हैं उसके अंदर सॉल्वेंट भी होता है, और पीछे मैंने स्लाइड्स में डिस्कस किया हुआ है आई थिंक सो कि हम लोग ऐसा सॉल्वेंट लेंगे जो इनर्ट हो,
ठीक है, यानी कि हमारे पास अब्जॉर्प्शन ना करे, ना सैंपल के साथ रिएक्ट करके कोई और कंपाउंड बनाए, ना ही रेडिएशंस, आने वाली रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करे। लेकिन समटाइम्स ऐसे सॉल्वेंट होते हैं जो रेडिएशंस को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। मॉलिक्यूल जो हमारा सैंपल है वो भी रेडिएशंस अब्जॉर्ब कर रहा होता है, सैंपल भी रेडिएशन सॉल्वेंट भी रेडिएशन अब्जॉर्ब कर रहा होता है, सॉल्वेंट भी रेडिएशन अब्जॉर्ब कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसकी लैम्डा मैक्स जोन सी है लॉन्गर वेवलेंथ पे शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह हम ऑक्सोक्रोमोफोर क्रोम ऐड करवा के या सॉल्वेंट को चेंज करके लैम्डा मैक्स को लॉन्गर वेवलेंथ पे शिफ्ट करवा सकते हैं। और इस शिफ्ट को हम लोग कहते हैं बाथोक्रोमिक शिफ्ट और रेड शिफ्ट। इसमें हम लोग जो ऑक्सोक्रोम यूज़ कर सकते हैं उसमें है NH2X यानी कि हैलोजन, OCH3 शिफ्ट्स द वेवलेंथ लॉन्गर वेवलेंथ, शिफ्ट्स थ्रू लॉन्गर वेवलेंथ पे इसको शिफ्ट कर देंगे किसी भी कंपाउंड की वेवलेंथ को। नेक्स्ट इज़ हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, जिसको हम लोग ब्लू शिफ्ट भी कहते हैं। व्हेन अब्जॉर्प्शन मैक्सिमा ऑफ अ कंपाउंड शिफ्ट्स टू शॉर्टर वेवलेंथ, जब वो शॉर्टर वेवलेंथ पे चेंज हो जाए, ठीक है, उस शिफ्ट को हम लोग कहते हैं ब्लू शिफ्ट या हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। फॉर एग्जांपल हमारे पास पीछे कंपाउंड था फिनोल, उसकी 270 नैनोमीटर थी, उसकी 270 नैनोमीटर से हमने शॉर्टर लेके जानी है। ठीक है, जब शॉर्टर लेके जाएंगे तो फिनोल ग्रुप जो सा ऊपर ग्रुप ऐड हुआ है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप जो सा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को जब हम लोग रिलीज़ करवा देंगे वहाँ से चला जाएगा तो खाली बेंजीन रह जाएगा और उसकी लैम्डा मैक्स 255 नैनोमीटर हो जाएगी। तो इस तरह लैम्डा मैक्स जोन सी है वो चेंज हो जाएगी इनटू अ शॉर्टर वेवलेंथ में, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आएगी। यानी कि पहले 270 थी व्हेन इट इज़ फिनोल, और जब हमने ऑक्सोक्रोम को रिमूव करवा दिया तो देन इट इज़ 255 नैनोमीटर। तो इसलिए इस शिफ्ट को हम कहेंगे ब्लू शिफ्ट। और ये इफेक्ट हमारे पास क्यों होगा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्रुप कॉजिंग रिमूवल ऑफ कॉन्जुगेशन। या तो हम ऐसा ग्रुप कंपाउंड हो जिसके अंदर कॉन्जुगेशन है, अगर हम कॉन्जुगेशन को रिमूव करवा दें तब भी हमारे पास लैम्डा मैक्स जोन सी है वो शॉर्टर वेवलेंथ पे चली जाएगी। और बाय चेंजिंग द सॉल्वेंट को चेंज कर दें, यानी कि कोई सॉल्वेंट ऐसा है जो ऑब्जॉर्प्शन कर रहा है, रेडिएशंस को ऑब्जॉर्ब करके लैम्डा मैक्स लॉन्गर वेवलेंथ पे शिफ्ट कर रहा है, तो हम उस सॉल्वेंट को चेंज कर दें, कोई इनर्ट सॉल्वेंट ले आएँ, यानी कि उसके साथ रिएक्ट ना करे, जो सिर्फ सैंपल की ही लैम्डा मैक्स हमें दे, और इस तरह हमारे पास शॉर्टर लैम्डा मैक्स आ जाएगी। या हमारे पास कोई ऑक्सोक्रोम ऐड है उस कंपाउंड के अंदर, तो उस ऑक्सोक्रोम को भी हम लोग अगर रिमूव करवा देंगे तब भी हमारे पास लैम्डा मैक्स जोन है शॉर्टर वेवलेंथ पे कन्वर्ट हो जाएगी, बिकॉज ऑक्सोक्रोमोफोर जोन सा है वो लैम्डा मैक्स को इंक्रीज कर देता है और लॉन्गर वेवलेंथ पे कन्वर्ट करवा देता है। तो इट इज़ ए रिवर्स ऑफ पाथोक्रोमिक शिफ्ट। ये पाथोक्रोमिक शिफ्ट का रिवर्स है ब्लू शिफ्ट। ठीक है, जिसको हम बाथोक्रोमिक शिफ्ट को रेड शिफ्ट कहते हैं और इसको ब्लू शिफ्ट कहते हैं। इट इज़ रिवर्स ऑफ बाथोक्रोमिक शिफ्ट। वहाँ पे लॉन्गर वेवलेंथ पे चली जाती है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, शॉर्टर वेवलेंथ पे चली जाती है। वहाँ पे हम ऑक्सोक्रोम ऐड करवा देते हैं और यहाँ पे हम ऑक्सोक्रोम को रिमूव करवा देंगे तो हमारे पास शॉर्टर वेवलेंथ में शिफ्ट हो जाएगी। नेक्स्ट इज हाइपरक्रोमिक इफेक्ट। When absorption intensity of a compound is increased, it is known as hyperchromic shift. जब absorption intensity जोन सी है वो increase करेगी, it is called hyperchromic shift. और ये absorption intensity कब increase करेगी? When oxochrome introduce करवाएंगे to a compound and the intensity of absorption is increased. In example you can see that pyridine एक compound है जिसकी लैम्डा मैक्स है 257 नैनोमीटर, और इसके अंदर मैंने ये ग्रुप ऐड करवा दिया ऑक्सोक्रोम, जिसकी वजह से इसकी लैम्डा मैक्स जोन सी है वो शिफ्ट होकर 260 नैनोमीटर हो गई और इसका नाम हो गया 2-मिथाइल पायराडीन। यानी कि अब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी जोन सी है वो भी इंक्रीज़ हो गई और लैम्डा मैक्स भी उसकी इंक्रीज़ पे चली गई। नेक्स्ट है हाइपोक्रोमिक इफेक्ट। व्हेन अब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी ऑफ अ कंपाउंड इज़ डिक्रीज, जब अब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी जोन सी है वो डिक्रीज हो जाएगी, इज़ नोन एज हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। इसके नाम से ही पता चल रहा है हाइपो का मतलब होता है कम होना, डिक्रीज होना, और हाइपरक्रोमिक में था, और हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा होना, इंक्रीज होना। ठीक है, तो हाइपोक्रोमिक में डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन होगा। अगर हम किसी ऑक्सोक्रोम को रिमूव कर देंगे, द कॉन्जुगेशन जोन सी है वो ख़त्म कर देंगे, सॉल्वेंट को चेंज कर देंगे, तो हमारे पास हाइपोक्रोमिक इफेक्ट काज हो जाएगा और अब्जॉर्प्शन ऑफ इंटेंसिटी जोन सी है वो डिक्रीज्ड हो जाएगी। In example, you can see that naphthalene is a compound having absorption intensity 19,000, but जब हम इसके अंदर कोई ऑक्सोक्रोम ऐड कर देंगे
इसकी इंटेंसिटी विल बी इंक्रीजेज 10,000 to 50। लेकिन ये हमारे पास है इस तरफ को हाइपर क्रोमिक इफेक्ट, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ अब्जॉर्प्शन इज इंक्रीजिंग बाय एडिंग द ऑक्सोक्रोमोफोर और बाय चेंजिंग द सॉल्वेंट, ठीक है, और बाय इंक्रीजिंग द कॉन्जुगेशन। लेकिन यहाँ पे ऑक्सोक्रोम ऐड करने से हुई है इन दिस एग्जाम्पल में, ठीक है, हाइपर है। लेकिन जब हम लोग इसको बैक में मूव करवाएंगे तो हमारे पास क्या होगा कि नैप्थलीन हम लोगों ने के अंदर जो हमारे पास ग्रुप ऑक्सोक्रोमोफोर है हम उसको रिमूव करवा देंगे। जब हम उसको रिमूव करवा देंगे तो हमारे पास जो इंटेंसिटी शिफ्ट है वो भी रिवर्स में चली जाएगी, डिक्रीज्ड हो जाएगी, 10,000 to 50 से 19,000 पे शिफ्ट हो जाएगी। एंड हाइपरक्रोमिक इफेक्ट एंड हाइपोक्रोमिक इफेक्ट इज बेसिकल इनवर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के इनवर्स है। ये वाला ऊपर वाला हाइपर है, जब हम लोग ऑक्सोक्रोम ऐड करवाएंगे इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, और नीचे वाला हाइपो है, जब हम लोग इसको बैकवर्ड मूव करवाएंगे तो हमारे पास क्या होगा कि ऑक्सोक्रोम जोन सा है वो चला जाएगा और हमारे पास इंटेंसिटी शिफ्ट जोन सी है वो डिक्रीज्ड की तरफ चले जाएगी। एंड पाथोक्रोमिक शिफ्ट एंड हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट में हम लोग लैम्डा मैक्स को देखेंगे। पाथोक्रोमिक में लैम्डा मैक्स लॉन्गर पे जाएगा और हिप्सो में लैम्डा मैक्स जोन सा है वो बैकवर्ड पे जाएगा, ठीक है, यानी कि डिक्रीज्ड में जाएगा। दे आर रिवर्स ऑफ ईच अदर। एंड हाइपर एंड हाइपोक्रोमिक इफेक्ट आर आल्सो रिवर्स ऑफ ईच अदर। हाइपर में इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इंक्रीज होएगी और बाय एडिंग ऑक्सोक्रोम और बाय चेंजिंग सॉल्वेंट और बाय एडिंग कॉन्जुगेशन इन अ कंपाउंड। और हाइपो में हमारे पास इसी तरह डिक्रीज्ड इंटेंसिटी ऑफ अब्जॉर्प्शन होगी। क्यों होगी? वही हम जो ने ग्रुप ऐड किया था उसको रिमूव करवा देंगे या सॉल्वेंट को चेंज कर देंगे या कॉन्जुगेशन जोन सी है वो ख़त्म कर देंगे या कम कर देंगे। दीज आर द टर्म्स जो कि हम लोग यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ करते हैं। देन इट इज़ अ ओवरऑल ग्राफ शिफ्ट्स और इफेक्ट का। First of all, absorbance is taken as y-axis and wavelength is taken as x-axis. In blue shift and red shift, first of all you can see wavelength जोन सी है blue shift में कम हो रही है और red shift में ज़्यादा हो रही है। आप लोगों ने पीछे भी देखा blue shift को हम लोग हेप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं और red shift को बाथोक्रोमिक शिफ्ट कहती हैं। और हमारे पास कंपाउंड जोन सा है वो कन्वर्ट होता है टू लॉन्गर वेवलेंथ पे, और यहाँ पे ब्लू शिफ्ट में शॉर्टर वेवलेंथ में कन्वर्ट होता है। ब्लू शिफ्ट और रेड शिफ्ट आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। यहाँ पे हम लोग कोई ऑक्सोक्रोम ऐड करेंगे, सॉल्वेंट को चेंज करेंगे या ऐसा सॉल्वेंट होगा जो अब्जॉर्प्शन शो करे या हमारे पास कॉन्जुगेशन आ जाएगी। और इन रिवर्स ऑफ ब्लू शिफ्ट ये सारी चीज़ें जब हम रिमूव कर देंगे तो हमारे पास लैम्डा मैक्स जोन सी है वो चेंज होके शॉर्टर वेवलेंथ पे चले जाएगी। और इसकी हम लोगों ने पीछे बेंजीन, फिनोल और एनानिल के अंदर एग्जाम्पल्स भी देखी हैं। उसके अलावा है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट एंड हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, ठीक है। अब अब्जॉर्बेंस है, यानी कि अब्जॉर्बेंस जोन सी है वो A इज़ इक्वल टू ECL हम लोगों ने पढ़ा था। E इज़ अ मोलर अब्जॉर्प्टिविटी। अब्जॉर्बेंस मतलब इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस कितनी अब्जॉर्ब्ड हुई हैं। इन हाइपर के नाम से ही पता चल रहा है कि इंक्रीज़ इन अब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी में इंक्रीज़ आएगा। और ये क्यों इंक्रीज़ आएगा? बाय एडिंग ऑक्सोक्रोम, बाय एडिंग कॉन्जुगेशन इन अ कंपाउंड और बाय चेंजिंग द सॉल्वेंट, या कोई ऐसा सॉल्वेंट ले आए जो खुद भी अब्जॉर्प्शन थोड़ी सी शो करता हो, ठीक है। और हाइपोक्रोमिक में हमारे पास क्या होगा? इन रिवर्स ऑफ हाइपरक्रोमिक डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। डिक्रीज कैसे होगा? जो ऑक्सोक्रोम पहले ऐड किया है ऑक्सोक्रोम को हम लोग रिमूव कर देंगे, सॉल्वेंट को चेंज कर देंगे, कोई ऐसा सॉल्वेंट ले आएंगे जो इनर्ट हो रेडिएशन के साथ बिल्कुल भी ना अब्जॉर्ब करता हो और जस्ट सैंपल की ही हमारे पास रेडिएशन आए। उसके अलावा क्या है, हम लोग कॉन्जुगेशन भी अगर कंपाउंड में प्रेजेंट है तो उसको भी रिवर्स कर देंगे, यानी कि उसको ख़त्म कर देंगे, तो हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन जो सी है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ब्लू शिफ्ट एंड रेड शिफ्ट आर इनवर्स ऑफ ईच अदर एंड हाइपरक्रोमिक एंड हाइपोक्रोमिक शिफ्ट आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के इनवर्स में होंगे। और हाइपो में अब्जॉर्बेंस कम है, हाइपर में अब्जॉर्बेंस जो सी है वो ज़्यादा है, ठीक है। ओके, thank you so much. UV visible spectroscopy, I hope today's lecture you understand it very well.